क्या मैंने सबै ध्यानी आत्मीयजनहरूलाई न्यानो अभिवादनका साथै हार्दिक स्वागत छ मित्रजन। आज हामी हाम्रो बीचमा हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतबाट एकजना एकदमै थर्ड आई ओपन भएको म्याम हुनुहुन्छ। उहाँको नाम अवनी राव हो। उहाँ मुम्बईमा बस्नुहुन्छ। 2001 देखि उहाँको आध्यात्मिक यात्रा सुरु भएको हो। स्वास्थ्य समस्याले ग्रस्त भएपछि उहाँ PSSM मुभमेन्टसँग जोडिनु भएको हो। अनि उहाँको एकजना साथीले चाहिँ ब्रह्मश्री पितामह पत्रीजीको गाइडेन्समा भइरहेको पूर्णिमा ध्यान बस्न सुरुमा उहाँलाई आग्रह गर्नुभयो। अनि ध्यानसँग जोडिएर शाकाहारी भएपछि 45 दिनभित्रै उहाँ पूर्ण रूपले निको हुनुभयो। त्यसपछि उहाँले आफ्नो पुरा समय र समर्पण भावका साथ PSSM सित जोडिनु भयो र ध्यान प्रचार सुरु गर्नुभयो। ध्यान प्रचार गर्न उहाँ गुजरात, दिल्ली, ऋषिकेश, देहरादून र गिजाको पिरामिडसम्म पनि पुग्नु भएको छ। पछिल्ला 2 वर्षदेखि उहाँ जुम सेसनबाट भारत र भारत बाहिरका राष्ट्रहरूमा पनि क्लासेसहरू लिइरहनु भएको छ। अनि उहाँको सन्देश ध्यान गरौँ र यस ध्यानको ज्ञानलाई संसारभरि फैलाउँ भन्ने रहेको छ। आज उहाँकै सानिध्यमा हामी ध्यान गर्नेछौँ। ध्यानपछि उहाँले मैम का टॉपिक क्या था आज का? आपका आज का टॉपिक है थ्रू द चक्रास अ टेल ऑफ एडवेंचर इन 7 गोल्डन पिरामिड्स। और ये आज का स्वाध्याय का है और इस पुस्तक का लेखिका है नया स्वामी सावित्री सिम्सन। यस विषयमा आज उहाँले आफ्नो ज्ञान पनि शेयर गर्नुहुनेछ। अन्तिमसम्म सबै साथीहरू बसिरहनु होला। सुरुमा हामी ज्ञानको सेसन स्टार्ट गर्नेछौँ, त्यसपछि ध्यान हुनेछ। Over to you, ma'am. Start कीजिए। Thank you. Welcome, my dear friends, my dear masters, and my dear gods. ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का इस श्रृंखला हम शुरुआत करेंगे। डियर फ्रेंड्स, जो आज का स्वाध्याय है और आज हम इस स्वाध्याय के साथ हम 7 दिन एक साथ जुड़ेंगे। चक्रास के बारे में आप लोग काफ़ी अलग अलग जो भी सेशंस आप किए हैं, इससे ये थोड़ा अलग है और ये हमारे 7 गोल्डन पिरामिड से कनेक्टेड है और ये द्वापर युग से भी कनेक्टेड है, जहाँ पर हम पहले भी रह चुके हैं पिछले जन्मों में, और दोबारा हम उस स्थिति में और वहाँ पर हम ट्रैवल भी करेंगे, एस्ट्रली भी जाएंगे। डियर मास्टर्स, ये पुस्तक जो थ्रू द चक्रास एक जूम सेशन हुआ था 3 साल पहले, और कटक में एक मैडम ये पुस्तक पत्री जी को जूम में बता रही थी। लेकिन वो पुस्तक देखते ही मुझे बहुत अट्रैक्ट हुआ और मुझे ऐसा लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। तो मैंने एक मास्टर को वहाँ से पूछे और उन्होंने मुझे उसका पूरा स्पाइरल बाइंडिंग करके उन्होंने वो भेजा है। तो मैं उस मास्टर को भी मैं थैंक यू कहती हूँ कि उस पुस्तक के द्वारा मैं जब भी उसको पढ़ने लगी तो पहले तो मैं बहुत मुझे नींद आने लगा और वो बहुत हेवी टॉपिक था और मुझे लग रहा था कि मैं जो ये बताना है, लेकिन ये कैसे, ये मुझे बार बार बहुत हेवी एनर्जीज महसूस कर रहे हैं। तो मैंने जो मास्टर जिसने जो लिखा है उनको मैंने इन्वोक करके और मैंने उनको कहा है कि ये जो ज्ञान आपने दिया है मैं ये सबको देना चाहती हूँ। तो तब से एनर्जीज थोड़े बैलेंस होने के बाद में धीरे धीरे मुझे वो पूरी तरह से समझ आने लगे। पहले 2 बार तो मैं ऐसे पढ़ी हूँ, उसके बाद मैं नोट्स तैयार करने लगी। तो मैं ये मास्टर के बारे में भी बताना चाहती हूँ। नया स्वामी सावित्री सिम्सन, वे US में रहती है और वो एक क्रिया योगी है और बाबा जी के जो योगा सत्संग से जुड़ी हुई है और वे वहाँ पर ये पुस्तक का प्रचार करती है। तो वो मैडम को मैंने ईमेल में भेजा था और मैंने उनको बताया था कि मैं हिंदी और मराठी लैंग्वेजेस में मैंने ये पुस्तक किया। तो उन्होंने बहुत आनंदित हो गए कि ये पुस्तक का दूसरे भाषाओं में भी इसका अनुवाद हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये क्रिया योगी है और ये जैसे हमारे पास जो सीताएं बुक है जो डेना मेरियम एस्ट्रली जाके उस स्थिति में जाके उन्होंने लिखा है, उसी तरह से ये मैडम भी
उस युग में चले जाके, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे युगों के बारे में पुस्तक लिखी है, और उस युग में जाके उन्होंने दोबारा हमें उस युग में इस 7 गोल्डन पिरामिड से हमें कनेक्ट किया है। और ये पिरामिड्स का जो लोकेशंस है वो हमारे में है, और ये सातों पिरामिड्स हमारे सातों चक्रास के साथ ही कनेक्टेड है। हम धीरे धीरे एक एक चक्रास और एक एक पिरामिड के अंदर जाने के बाद हमें किस तरह से हमारे में चेंज हो रही है और कितने सारे ब्लॉकेजेस रह चुके, वो सब हमें निकालने की कोशिश करेंगे ये 7 दिन। तो फ्रेंड्स, पहले ये 7 गोल्डन पिरामिड्स क्या है? तो ये यहाँ पर जो कहा गया है कि जैसे हमारे 7 पिरामिड्स जो हमारे में है और सब में है, इस तरह से हम किस तरह से, और हम जानते हैं कि हमारे पिरामिड सब हमारे एनर्जी बॉडीज में, हमारे शरीर में ने, हमारे सेकंड बॉडी जो हमारे एथरिक बॉडी है, उस सेकंड बॉडी में ये स्थित है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जैसे हमारे जीवन में हमारे बहुत बहुत सारे एडवेंचर्स और चैलेंजेस आते हैं, और हम किस तरह से इस एडवेंचर्स और चैलेंजेस को फेस करते हैं। तो एक मिनट, हाँ, इधर आवाज आ रही है बाहर। सबै साथीहरू भिडियो खोलेर बस्नु भए सिकाउने मान्छेलाई अलिकति रमाइलो लाग्छ। सकेसम्म आफ्नो भिडियो खोलेर बस्दिनुस्। यो खोलेको छु म्याम, मेरो मलाई देख्नु भएको छैन। लाइट पनि बालेर बस्नु क्या म्याम, अँध्यारो देखिन्न फेरि। मैले पनि भिडियो खोलेको छु म्याम, देखेको छैन। लाइट बालेरै बस्नु न, अहिले मेडिटेसन छैन, मेडिटेसनको बेलामा बताउनलाई। ए बत्ती बाल्ने चुप लाग्नु ल। तो मास्टर्स, तो ये किस तरह से हमारे एनर्जी सिस्टम से कनेक्टेड है? कांति, सबको हिंदी समझ आती है ना? मैम हाँ? समझ जी। तो यहाँ पर उन्होंने अलग अलग पिरामिड्स के बारे में, और हर अलग अलग जो चक्रास है उसमें हम आज से 7 दिन हम उसका प्रवास भी करेंगे, जर्नी भी करेंगे, और किस तरह से हमारे में ये रेस्पॉन्ड हो रहा है। ये मास्टर्स ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट, जो लोग अभी तैयार है उन लोगों के लिए है, और ये बहुत लोग जो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस भी होंगे। अगर कुछ होता है तो मुझे आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि 7 दिन अलग अलग चेंजेस हम महसूस करेंगे। तो मास्टर्स, क्योंकि हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं और हम ऑलमोस्ट 5th डायमेंशन में पहुंच रहे हैं, तो ये नॉलेज हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और ये एक यात्रा है जो हम 7 दिन एक साथ करेंगे। तो ये एक इनिशिएशन प्रोसेस कहते हैं कि जैसे जो मास्टर्स तैयार है उनके लिए उस युग में जो ऑलरेडी उस स्थिति में पहुंच रहे हैं, जो भी योगी है, मास्टर्स है, तो उनके लिए ये इनिशिएशन प्रोसेस है। और ये दोबारा हम इस प्रोसेस में हम दोबारा बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो भीतर का जो है, अभी हम बहुत बार बाहर देख रहे हैं लेकिन सब कुछ अंदर है। और जैसे हम इनर जर्नी करेंगे उसके साथ ही हमें पता चलेगा कि हमारी बाहर की दुनिया भी बहुत सारे उसमें चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ये सेल्फ रियलाइजेशन के अपने बारे में हम पूरी तरह से जान लेने के लिए ये प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ पर जो जो सबसे बड़ा पिरामिड जो बांधा गया था, द गीजा पिरामिड, ये वहां पर ही हुआ था। और उस समय इस त्रेता युग से होते हुए द्वापर युग में आने के बाद ये जो पूरा रिवर नाइल जो इजिप्ट में है उसके
उस नाइल रिवर्स के पास में ये पिरामिड्स बंधे हैं। और उन्होंने टेम्पल्स भी बहुत सारे टेम्पल्स भी बनाए हैं, क्योंकि उस जमाने का जो भी नॉलेज है उन्होंने सब उस मंदिर मंदिर में उनका जो यहाँ पर हमारा जैसे मंदिर है उनका पूरा नॉलेज, जो वो जो सीक्रेट जानते थे वो सब कुछ बहुत सारे दीवारों पे उनके जो बड़े बड़े जो स्टैचूज बनाए हैं और उनका पेंटिंग्स है वो अभी भी बहुत सारा तो टूट गया है, क्योंकि 2012 में मैं इजिप्ट जा चुकी हूँ। लेकिन हाँ, हम नहीं जानते हैं कि इतना सारा सीक्रेट्स वो लोग तभी जानते थे, इतने द्वापर युग में ही वो सब कुछ जानते थे। और बहुत सारे दीवारों पे भी सब कुछ उसका जो पेंटिंग्स हो या कुछ भी उसका नक्शा सब बना के रखे हैं। तो मास्टर्स, और ये कहते हैं कि ये सब लोकेशंस है जो हमारे चक्रास है, वो हमारे एनर्जी बॉडी में एक एक जगह में उसका एक एक लोकेशंस है। तो फ्रेंड्स, हम मैं बीच बीच में आपको 5 5 मिनट्स ऐसे जैसे यहाँ पर दिया गया है, तो मैं आप लोग को 5 मिनट्स ऐसे ध्यान करूंगी, लेकिन एकदम डीप ट्रांस में नहीं चले जाइए वापस, क्योंकि ये थोड़े थोड़े इससे कनेक्ट होने के लिए, मास्टर से कनेक्ट होने के लिए जो स्थिति है वहां पर कुछ इसमें दिया गया है, तो मैं आप लोग को एक 5 5 10 10 मिनट्स ध्यान करूंगी, लेकिन जो फाइनल है वो बाद में होगा। तो यहाँ पर जैसे हमारे 7 चक्र है उसमें हमारा जो एस्ट्रल स्पाइन है, जो सूक्ष्म देह है उसमें सुषुम्ना नाड़ी है, तो वहां पर भी सुषुम्ना नदी है। उस नदी और हमारे नाड़ी से किस तरह से कनेक्टेड है, और उस नाड़ी के अंदर कौन है, हम जानते हैं कि एक शक्ति है। तो अभी हम उस शक्ति से कनेक्ट हो जाएंगे। एक 5 मिनट्स हम सब आंखें बंद करके हम ध्यान आनापानासती ध्यान में बैठ जाएंगे। और प्लीज मास्टर्स, कुछ भी माइंड में नहीं रखे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहे हैं। जो भी हो रहा है हर एक मास्टर को प्रोसेस हो रहा है, जो देख सकते हैं, जिसका थर्ड आई ओपन है वो देख सकते हैं, वो फील कर सकते हैं। जिनको कुछ भी नहीं पता चला तो भी कुछ फील नहीं करिए, क्योंकि हर एक मास्टर जो भी इस सेशन में अटेंड हो रहे हैं सभी को प्रोसेस हो रहा है। तो बाद में आप सेशन के बाद आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। और पहले तो हम हर एक पिरामिड का हम एक्सपीरियंस करेंगे, तो हम पहले उस शक्ति से कनेक्ट हो जाएंगे जो हमारे में उस कुंडलिनी शक्ति से हम कनेक्ट होंगे। तो हम सब ध्यान में बैठेंगे, एक 5 मिनट आंखें बंद कीजिए। हम आनापानासती ध्यान हमारे श्वासों के साथ ही हम एक रहेंगे। श्वास आ रही है, जा रही है। डियर फ्रेंड्स, हम पहले चक्र में जाने के पहले हम एक स्पेशल पर्सन से मिलने वाले हैं। ये बहुत बड़ा सा नदी है, सुषुम्ना नदी, और ये सुषुम्ना नाड़ी हमारे में स्थित है। और इस सुषुम्ना नदी को लेक कुंडलिनी कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस एकदम शांत नदी में से एक स्त्री बाहर आ रही है। वो कितनी सुंदर है और उसके इतने घने बाल है,
और वे उनके जो वस्त्र है और उनका जो वाइब्रेशंस और एनर्जी और जो प्रकाश है वो पूरी तरह से पूरे उस नदी में उसका जो प्रवाह है, उसका जो चमक है, पूरे धरती पे पहुंचा हुआ है। धीरे से बाहर आ चुकी है। यही है कुंडलिनी माता। और ये कहती है कि मैं हमेशा एक निद्रा अवस्था में रहती हूँ। मुझे कभी भी कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं अपने आप जागरूक होती हूँ। लेकिन वे कहती है कि मैं वो कुंडलिनी शक्ति है, लेकिन मेरा असली नाम है द्रौपदी माता। और मुझे उस एंशियंट भारत में मुझे द्रौपदी के नाम से जानते थे और मैं द्रौपद राज की पुत्री थी। और मेरा विवाह पांडु पुत्र सर्वश्रेष्ठ योद्धा के साथ मेरा विवाह हुआ था। लेकिन उस समय ऐसा हुआ कि कुंती देवी ने मेरा विवाह उनके बाकी के पुत्रों के साथ भी करवा दी, क्योंकि ये एक डिवाइन प्लान है। और इस 5 पांडव को एक साथ रखने के लिए ये शक्ति की आवश्यकता है। और ये डिवाइन प्लान है उस कॉस्मोस में। और इसके वजह से मेरा विवाह बाकी के पांडु पुत्रों से भी हो गई है। पांचों पांडु पुत्र अलग अलग शक्ति और अलग अलग अवतार पुरुष थे। और इन सब को एकत्र रखने के लिए मेरी शक्ति की जरूरत है। कुंडलिनी का शब्द संस्कृत से आया है। उसका मतलब कि एक कॉइल की तरह पूरी तरह से जुखड़ के रहने के, कॉइल्ड अप। मैं एक एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्तंभ हूँ, एक रिजर्वॉयर हूँ। और यहाँ पर प्राण शक्ति स्थित होती है। और ये कॉस्मिक एनर्जी जो सूक्ष्म देह में पूरी तरह से स्थित होती है। ये शक्ति बहुत बहुत शक्तिशाली है। और इससे हम एक दिव्य स्थिति में, एक वन्य स्थिति में जा सकते हैं। डियर मास्टर्स, धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखिए।
धीरे धीरे हम आंखें खोलेंगे और ध्यान स्थिति से बाहर आएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कुंडलिनी शक्ति के साथ कनेक्ट हुए हैं और ये पावर जो है वे कहती है कि इसको कभी भी मिसयूज नहीं करना चाहिए और इसको बहुत संभाल के जब हम ध्यान करते हैं वो अपने आप, क्योंकि धीरे धीरे वे अपना शक्ति को ऊर्जित करती है और यहाँ सहस्रारा चक्र तक हम पहुँचते हैं। वे कहती है ये सब कुछ अपने आप होता है और इसे कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। कुंडलिनी का मतलब एक स्त्री या शब्द शी करके दिया है, लेकिन इसका कोई मायने नहीं है कि वे पुरुष हो या स्त्री हो। ये एक मैग्नेटिक, एक चुंबक जैसी शक्ति है और ये हमारे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, जो स्त्री और पुरुष शक्ति को और हमारे चक्रास को एक साथ अलाइन करने की क्षमता रखती है। वे कहती है ये एक मैरिज, एक यूनियन है साउथ और नॉर्थ पोल की तरह, और जब भी इस शक्ति को पूरी तरह से ऊर्जित और उजागर होता है तो हमारा फाइनल लिबरेशन होती है और हम सब कुछ जो भी डुअलिटी में है वो डुअलिटी से हम बाहर आके उस एक वननेस स्थिति में हम आते हैं। तब हमारा एकदम पूरी तरह से लिबरेशन होता है और हम जाते समय सहस्रारा चक्र से हम चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है और कभी भी इसको बहुत बहुत सारे लोग कुंडलिनी शक्ति हम उजागर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसे कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको बहुत बहुत हानिकारक है। और ये एक हाईवे है, जैसे इन्होंने यहाँ पर कहा है कि एक हाईवे है जो हम सभी चक्रास को कनेक्ट होते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि हमारा जो सूक्ष्म स्पाइन है, जो सूक्ष्म देह है, यही है हमारे स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए। तो डियर मास्टर्स, हम कुंडलिनी शक्ति से भी कनेक्ट हुए। आज हम पहले योद्धा और पहले चक्रा के अधिपति जो है, अभी हम उनसे मिलेंगे और हम फर्स्ट गोल्डन पिरामिड में जाएंगे। फर्स्ट चक्रा है मूलाधारा चक्र। मूलाधारा चक्र का मतलब है मूलाधारा लोका। यहाँ पर वो लोग लोका कहे, लोकेशन कहे हैं। और डियर मास्टर्स, जब मैं ये बुक पढ़ रही थी और जब भी मुझे एक एक मास्टर के बारे में पता चला तो मेरा पूरा शरीर वाइब्रेट होने लगा है। और एक एक चक्रा के एक एक इतने बड़े योद्धा और अवतार पुरुष इस चक्रा के अधिपति है, मुझे ये पुस्तक पढ़ने से ही पता चला है। तो द किंगडम ऑफ द फर्स्ट चक्रा, और वे कहते हैं कि मैं राजा सहदेव। तो यहाँ पर सहदेव जी इस चक्रा के अधिपति है और ये फर्स्ट चक्रा के और इनका जो क्वालिटी है, इन्होंने पतंजलि योग सूत्र जो एट फोल्ड पाथ है उनमें से पहला जो पाथ है यमा। यमा का मतलब कि हमारे में जो भी नकारात्मक एटीट्यूड्स है, हार्मफुल एटीट्यूड्स है, उसके ऊपर हम किस तरह से काम करना चाहिए ताकि हमारा मूलाधारा चक्र पूरी तरह से एक एक वज्र की तरह दोबारा शाइन हो और हम उसमें जो ब्लॉकेजेस है उसको पूरी तरह से निकालें। तो यहाँ पर लोकेशन मूलाधारा का संस्कृत शब्द से आया है और ये भी एक अपने पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि
हमें ज्यादा से ज्यादा ग्राउंडेड और हमारा जो आत्म शक्ति है उसके ऊपर हम ज्यादा निर्भय करना चाहिए, अवर इनर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये हमारे जो 3 चक्र है वो हमारे शरीर या हमारे ह्यूमन बॉडी से कनेक्टेड है, और ऊपर के जो चक्रास है जो चौथा से आगे है वे सब हमारे दिव्यत्व से कनेक्टेड है। तो ये कहते हैं कि पहला हमारा जो मूल है उसको हम पूरी तरह से सही करेंगे। उसमें जो भी नकारात्मक एटीट्यूड्स है, बिहेवियर ब्लॉकेजेस है, उसे हम पहले उसको क्लीन करना है, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है और हम पूरी तरह से धरती से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर उनका जो वर्णन दिया गया है, सहदेव 10 फीट का उनका कद है, और ये थोड़े सांवले रहते हैं, और उनको काले रंग के उनके तेज आंखें, और उनको बहुत सारे लंबे घने बाल, और ये एक बहुत बड़े चट्टान की तरफ पूरे अपने स्थित रहते थे। इनके बारे में ये दिया है कि वो कभी भी स्ट्रॉन्ग और फर्म एक रॉक की तरह रहते थे। और यहाँ पर उन्होंने उनके माता माद्री देवी, और क्योंकि ये अवतार पुरुष है तो इनके जो पिता है ये सहादेव और नकुला जी, इनके जो ये अवतार पुरुष है, और इनके जो पिता है जो दिव्यत्व से इन्हें कनेक्टेड है, ये अश्विनी कुमारास के पुत्र है। और उनको उस समय से ही सभी आयुर्वेदिक के जो भी दवाइयों से पूरी तरह से इनका ज्ञान था। और यहाँ पर कहा गया है कि ये दोनों भाई इसमें बहुत माहिर थे, और बहुत लोगों को इसका दवाई और इसका ज्ञान भी दिए हैं। तो यहाँ पर एक बार वे कितने ज्ञानशील थे, उनके बहुत बहुत ज्ञान था, क्योंकि उनको एक दवाइयों से और हर ये वहाँ कहा गया है कि उस समय बहुत सारे राजाओं कहाँ कहाँ से उनके पास ज्ञान लेने के लिए और उनके जो भी डिसीशंस लेने के लिए उनके पास आते थे, क्योंकि ये बहुत नैतिकता से अपने डिसीशंस देते थे। तो यहाँ पर एक छोटा सा भगवान श्री कृष्ण उनका जो ज्ञान है उसको टेस्ट करते हैं। तो वो टेस्ट में वो कहते हैं कि सहदेव, अगर हम इस कुरुक्षेत्र के युद्ध को हम किस तरह से इसको रुका सकते हैं, तो वो तुरंत कहते हैं कि आपको बंदी बनाएंगे और आपको एक छोटा सा बच्चा बनाएंगे, तभी ये रुक सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक अवतार पुरुष, एक भगवान है, सिर्फ पांडव ही जानते थे, बाकी के सभी लोग उस समय उनको एक मानव की तरह ही देखे, लेकिन ये पंच पांडव उनको हमेशा एक भगवान के रूप में देखे। तो वो बोले ऐसा आप ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने सहदेव उन्होंने अपने ध्यान के शक्ति से उनको एक छोटा सा बच्चा बना के उनको बंदी कर दिए। तो तब भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए कि सचमुच तुम कितने बड़े योद्धा हो और इतना ज्ञानी हो। और उन्होंने इस युद्ध में उनको बहुत सारे ज्ञान दिए, और जो वेपन्स भी दिए, अस्त्र भी दिए कि उनको इस युद्ध में काम आए। तो जैसे हम यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर मास्टर यमा के बारे में ज्यादा जो हमारे में जो बुरे एटीट्यूड्स है जो उसके ऊपर उन्होंने गौर करने के लिए कहा है। तो यहाँ पर उन्होंने जो बताया है कि हमारे में किस प्रकार के एटीट्यूड्स है, जैसे हम बहुत हमें कभी भी डर डर के रहते हैं, हमारे में बहुत गुस्सा है और इनसिक्योर फीलिंग्स है, कभी भी हम फ्यूचर में रहते हैं, हम कुछ भी चेंज हुए उसको हम चेंज के लिए रेडी नहीं होते हैं, और हमें कोई हमें सब लोग इतना ट्रस्ट भी नहीं करते हैं हमारे पे,
और हमें हमेशा असुरक्षित हम महसूस करते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारे में अभी भी है मास्टर्स, अपने आप में आप गौर कीजिए कि अभी भी आपको कोई भी ब्लॉकेजेस या कुछ भी नकारात्मक फीलिंग्स आते हैं, तो इस समय हम आज पहले गोल्डन पिरामिड में सब कुछ छोड़ देंगे। सो फ्रेंड्स, हम पहले गोल्डन पिरामिड में बैठ जाएंगे और मैं आपको गाइड करूंगी और हम उस ग्रेट मास्टर को हम उस गोल्डन पिरामिड में मिलेंगे। तो हम सब ध्यान में बैठेंगे, आंखें बंद कीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए या थोड़ा पानी अपने पास रख लीजिए। ध्यान के बाद आप पी सकते हैं। कोई भी सोच नहीं, कोई भी विचार नहीं, सिर्फ हम अपने श्वास के साथ ही रहेंगे और जो कुछ भी हो रहा है उसको पूरी तरह से साक्षी भाव से देखते रहेंगे। आराम से बैठ जाइए माय डियर फ्रेंड्स। पूरी तरह से कोई भी नींद में नहीं जाइए, जागरूक अवस्था में रहने की कोशिश कीजिए। जो यमास है, यहाँ पर 5 तरीके के यमास। एक तो नॉन वायलेंस, अहिंसा और नॉन लाइंग, कभी भी हम सच बोलना चाहिए। नॉन स्टीलिंग, जो हमारा नहीं है हम ले नहीं सकते हैं। नॉन सेंचुअलिटी का मतलब ब्रह्मचार्य, कितना तक हमें ब्रह्मचार्य स्थिति में रहना चाहिए। और नॉन ग्रीड, हमारे जो इच्छाएं हैं उसका एक लिमिट होता है। उस ग्रीड से हमें बाहर आना है। ये जो 5 यमास है हमारे में, हमें इसे देखना है। अहिंसा, अपने विचारों से, अपने शब्दों से हमारे साथ जो रहते हैं, और सभी पशु पक्षी को, जो मछली है, सभी प्राणी को, उसे हम हिंसा नहीं करना चाहिए। धरती पे जो भी मिनरल्स है, पेड़ पौधे, इसको जरूरत होने से लेना है, लेकिन छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हमारे में जो भी हिंसक भाव है, ईगो है, उसको धीरे धीरे छोड़ने की प्रयत्न कीजिए। आज हम ये सब कुछ छोड़ेंगे। डियर फ्रेंड्स, पूरी ऊर्जा के साथ हम द्वापर युग में
रिवर नाइल के पास पहले चक्र, मूलाधारा चक्र के पिरामिड, पहले गोल्डन पिरामिड में हम पहुंच चुके हैं। और हमें एक बहुत बड़े योद्धा सहदेव जी, ग्रेट मास्टर, हमें कितने प्यार से हमें वेलकम कर चुके हैं। और हम सब उस फर्स्ट गोल्डन पिरामिड में आ चुके हैं। और जैसे हम बैठे हैं तो हम अर्थ एलिमेंट को महसूस करेंगे। हमें किस तरह से फील हो रहा है? दोबारा हम बहुत सारा ज्ञान वापस आ रहा है हमारे लिए। हम उस धरती से दोबारा एक बार कनेक्ट हो रहे हैं। गोल्डन पिरामिड का ऊर्जा और हमारे में जो भी नकारात्मक विचार है वो धीरे धीरे हमें छोड़ना है। हमें सच बोलने की प्रयत्न करना चाहिए। और जो हमारा नहीं है उसे हम पा नहीं सकते हैं। और ब्रह्मचार्य कभी कभी उस ब्रह्मचार्य स्थिति में भी हमें रहना चाहिए। और हमारा जो ग्रीड है, जो इच्छाएं हैं, जो जिनका कोई अंत नहीं है, उसके ऊपर भी हमें काबू पाना है। डियर मास्टर्स, इस चक्र को पूरी तरह से परफेक्ट होना है तो हमारे में जो नकारात्मक भाव है, एटीट्यूड्स है, जो हमारे लिए हानिकारक है, उसे हम पूरी तरह से छोड़ दें।
डियर मास्टर्स, हमारे में जो भी नकारात्मक भाव है, एटीट्यूड्स है, बिहेवियर पैटर्न्स है, जैसे हम बहुत जिद्दी है, स्टबर्ननेस, हम बहुत डर डर फ्यूचर के बारे में सोच सोच के क्या होगा आगे, क्या होगा, इस तरह से डर डर के जी रहे हैं। हम अभी भी पुराने ख्यालात में हैं और उस पुराने ख्यालात से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। हमेशा सबको हम ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, जजमेंट करते हैं। ये सब कुछ हमें छोड़ना है और जिंदगी में जब भी चेंज आएंगे उसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। हम इतने बड़े मास्टर के साथ पहले गोल्डन पिरामिड, मूलाधारा चक्र और उस मूलाधारा चक्र में जो कुछ भी ब्लॉकेजेस है, बहुत हीलिंग हो रहा है माय डियर फ्रेंड। लेकिन अपने इमोशंस के ऊपर भी हम देखें कि कहाँ कहाँ हमें क्या क्या छोड़ना है। हमें आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो हमारे नकारात्मक भाव को हमें इस क्षण में सब कुछ छोड़ना है। बहुत बढ़िया हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया हो रहा है। पूरे ऊर्जा अंदर की तरफ प्रवाह हो रही है। इनर एंड अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। आपको बहुत बहुत हल्का महसूस हो रहे हैं। श्री युक्तेश्वर गिरी स्वामी ने कहा है कि हमारे भूतकाल को, पास्ट को भूल जाइए। जाने अनजाने में बहुत कुछ हुआ है, उस पास्ट के साथ मत रहिए। अगर आपको आध्यात्मिक में उन्नति पहुंचाना है और जाना है तो इस पास्ट को हमें छोड़ना है।
इस फर्स्ट गोल्डन पिरामिड्स में दो पिलर्स हैं, एक नकारात्मक और एक पॉजिटिव। उस नकारात्मक पिलर से हम पॉजिटिव की तरह आ जाएंगे तो आप कितना कितना हल्का हल्का महसूस करेंगे। अपने हानिकारक भाव को पहचानिए और उसमें से बाहर आने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए। आपको इस ऊर्जा के साथ आप अपने आप को पूरी तरह से एक डिवाइन बीइंग की तरफ, एक फूल की तरफ आप खिलने लगेंगे। आप में से जो डर है, इनसिक्योरिटी फीलिंग्स है, सब कुछ निकल जाएंगे। एक्सेस एनर्जी ग्राउंड कीजिए, धरती में छोड़ दीजिए। हमारे सभी कर्मों से जो भी वृत्तिज है हमारे में, कर्मों के द्वारा हमारे में जो भी स्थित है, इस ध्यान के द्वारा और आपके बल से आप ये कर्मों से मुक्त हो सकते हैं।
नकारात्मक वृत्ति हमें ब्लॉकेजेस लाते हैं हमारे चक्रास में, और प्राण शक्ति पूरी तरह से उसका मूवमेंट में रुकावट आती है। लाइफ फोर्स एनर्जी पूरी तरह से हमारे में उसका मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। कोई भी एडिक्शंस, नकारात्मक हैबिट्स, कुछ भी अटैचमेंट्स, डिसलाइक्स, ये सब कुछ वृत्तिज है, और इसे बाहर आने की कोशिश कीजिए। बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। In today's fast and competitive world, a divine experience for the spiritual listener. There are 7
dear masters. हम धीरे धीरे कॉन्शियस स्टेट में आ जाएंगे। सहदेव मास्टर कहते हैं कि हमें ऐसा घर बनाना चाहिए जहाँ पर हम सबको इस दिव्य एक मंदिर जैसे घर में सबको आमंत्रित करते हुए अपना ज्ञान देना चाहिए। क्योंकि ये पृथ्वी तत्व के स्वामी तो एक चट्टान की तरफ रहने के लिए सिखाए हैं। कभी भी एक घर या हमारा जो ज्ञान है उसे सब तक पहुंचाने की हमें उनका मैसेज दे रहे हैं। अपने पास्ट कर्मों से बाहर निकलते हुए हमारे गुण को पूरी तरह से बदलना है, क्योंकि हम सब एक हैं और यहाँ पर हमें देने आए हैं। हम ग्रेट मास्टर को साष्टांग प्रणाम करेंगे और इस ग्रेट गोल्डन पिरामिड जो हम दोबारा उसमें बैठे हैं, धीरे धीरे हमारे कॉन्शियस में आ जाइए, अपने शरीर की तरफ आ जाइए, रिलैक्स हो जाइए। हमारे गुरु को भी साष्टांग प्रणाम करेंगे। उनके वजह से ही इतना सारा ज्ञान, इतना सिंपल मेडिटेशन, शाकाहार, ये पिरामिड जगत का पिरामिड नॉलेज, ये विजडम जो उन्होंने दिया है हमें जन्म जन्मों से उनको ऋणी है और हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें ऐसे गुरु मिले। वे हमारे साथ रह चुके थे, अब तक कुछ दिन पहले चले गए। इतना सारा भंडार ध्यान देके गए हैं। कुंडलिनी माता जो शक्ति हमारे में है उनका भी अनुभव किया है उन्होंने। सभी को धन्यवाद कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स हमारे साथ थे और ये 7 दिन हमारे साथ ही रहेंगे। उस सर्वश्रेष्ठ योद्धा सहदेव को साष्टांग प्रणाम करेंगे और धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे ध्यान स्थिति से बाहर आएंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, थोड़ा ma'am. Thank पानी you. पी Thank you सकते so हैं much. आप। Thank you so much, ma'am. Thank you so थैंक much, यू, ma'am. थैंक यू।
Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. उसे कुछ Thank शेयर you, ma'am. करना है, शेयर कर Thank you सकते so हैं। much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Avni ji. Thank you, Thank Kartik you. ji. Oh, you're there, huh? Thank you. Thank you. बढ़िया आए, बढ़िया आए। Yes, बहुत सुंदर, कांति. मैंने लेट ज्वाइन किया था लेकिन बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाई मैं। Thank you. थैंक यू सो मच। कांति स्पीचलेस हो गई है। Thank you. बहुत अच्छा लगा, मैम। Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। और एगो क्वेश्चन था। Yes, बोलिए सर। मैं अभी पीएमसी से हो रहा इनर जर्नी में हूँ। Yes. इसमें रहूंगा तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा? No sir. वो जर्नी वो है, ये तो ये अलग जर्नी है। ठीक, धन्यवाद। यस मास्टर, कुछ शेयर करना चाहते हैं? कसैको कुनै क्वेसन छ भने म्यामसँग सोध्न सक्नुहुनेछ। मेरा तो मैम कौन है? स्टार्ट हो जब से फुल वाइब्रेशन में मेरा तो बॉडी। अरु सबै साथीहरु आफ्नो माइक अफ गरिदिनु। और ये ऐसा लग रहा था कि मेरे घुटने के नीचे कोई ऐसा मेरे हाथ ऐसा कर रहा था हाथ से। तो पूरा आज बॉडी। तो हम अर्थ चक्र से कनेक्टेड थे ना। जी जी। तो और हम गोल्डन पिरामिड में बैठे तो हमें उस तरह के एक्सपीरियंसेस बहुत सारा, क्योंकि मूलाधारा चक्र एकदम बॉटम में है, जहाँ पर हमारा एनस होता है। तो वहाँ जो भी ब्लॉकेजेस है और जो भी फियर्स है, जो इनसिक्योरिटी फीलिंग्स है, वो सब कुछ ठीक होता है। तो शायद आपको वो सब एक्सपीरियंसेस हुए हैं। और के कान के पास गुई 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 वो बोला, फिर अभी रुक गया है। वो तो एनर्जी फील होता है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में। और उसका अलग हर एक पर्सन को अलग अलग एक्सपीरियंसेस आते हैं। आज मेरा एक प्लीज मास्टर्स, आप बीच बीच में बातें मत कीजिए। मैम सबको म्यूट कर आपको दीजिए। पूछने क्या है तो पूछ सकते हैं। मैंने इसके लिए आपको, जिसको पूछना है वो आपका हैंड रेस कीजिए और पूछिए। बीच बीच में बातें नहीं कीजिए, डिस्टर्ब नहीं कीजिए फ्रेंड्स। यस सुशीला। जी मैम, आज जब मैं ध्यान में बैठी, शुरू में पहले जब आप एक नदी जैसा मेरे विजन में आया, और बाद में दूसरी जब गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठी थी, तब आपने लम शब्द का उच्चारण करके जब ऐसा धुनी बजा, तब मेरे शरीर में बिल्कुल वाइब्रेशन शुरू हो गई, बिल्कुल कंपन। मेरा हाथ मुझ पर नहीं रहा, बिल्कुल जोर से हाथ बंद कर हाथ किधर चला मैम आपका माइक ऑफ कर दीजिए, तो वहां से आवाज बहुत आ रही है। बाद में नहीं खुल रही थी। और मुझे विजन में 02 बी लेटर और 02 अंक दिखाई दिया। अब कौन ये से क्या लेटर? है? 02। आप गूगल में टाइप करके देखिए, वहां पर आपको उसका आंसर मिलेगा। एंजल नंबर 02। ओके। बहुत एनर्जी आया मैम, बहुत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नेपालगंज से बोल रही हूँ मैम, नेपाल के नेपालगंज से। थैंक यू, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ है आपको। यस मास्टर्स, यस कांति। अरू कसैलाई क्वेसन सोध्नु छ भने ह्यान्ड रेज गरौँ।
अरू साथीहरु चाहिँ आफ्नो माइक अफ गरेर राख्नु होला प्लिज। यो रेकर्ड भइरहेछ प्रोग्राम हैन, राम्रो सुनिदैन। विकास सर। मैम नमस्कार। नमस्कार। आज आज से पहले मुझे कभी नहीं ऐसा हुआ था। आज वो हेड, वो लेफ्ट राइट इतनी जोर से हो रहा था कि वो लेफ्ट राइट, वो वाइब्रेशन लेफ्ट राइट, वो हेड की तेज से हो रही थी और बीच में स्टॉप होकर फिर हुए थी। वो कंटिन्यूअसली जा रहा था मैम। ये क्या है मैम? ये आपका जो लेफ्ट और राइट ब्रेन में बहुत सारा एक्टिवेशन हुआ है और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं आपके राइट और लेफ्ट ब्रेन में के वजह से। और ज्यादा मैं और एक बात कहना चाहती हूँ, हमारे आगे भी सेशंस की ज्यादा एनर्जी फील होने से आप एक थॉट रिलीज कीजिए, एक की ज्यादा एनर्जी धरती में जाइए करके, तो फिर आप धीरे धीरे बैलेंस हो जाएंगे। क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ बैठ के ध्यान कर रहे हैं और बहुत ऊर्जा आ रही है, क्योंकि हम अलग अलग पिरामिड्स में हैं, तो आपको बहुत ऊर्जा महसूस होगा। इसके लिए आप थोड़ा ग्राउंडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन विकास जी, आपको बहुत सारा चेंजेस हुए आपके राइट और लेफ्ट ब्रेन में। आप धीरे धीरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी आएंगे आपको, और आपके लाइफ में भी चेंजेस महसूस करेंगे। थैंक यू मैम। म्याम नमस्कार, म त नेपालीबाट बोल्छु है, त मलाई अलि हिन्दी त्यति आउँदैन। ओके, म्यामले आप गंगा कांटी गंगा बताइए। बगिरहेछ भनेर भन्दाखेरि यस, बोलिए। म्युट हुनुभयो हजुर। तारा म्याम हजुर म्युट हुनुभएको छ, फेरि अनम्युट गर्नु त आफूलाई। ध्यान भने मैं आपको पुश करती हूँ कांति, आप नेट गयो होला, उनको नेट गयो क्या? हाँ, उनका नेट शायद चला गया है। अरू कसैलाई प्रश्न सोध्नु छ भने ह्यान्ड रेज गरौँ। शायद तारा म्याम हुनुहुन्छ। तारा म्याम हजुर म्युट हुनुहुन्छ। हजुर हजुर म्याम, मैले नेपालीबाटै भन्छु है त। मलाई चाहिँ यो 3 महिनादेखि यताखेरि मेरो मुख एकदम सुक्खा थियो। आज म ध्यानमा बस्दा म्यामले गंगा बगिरह्यो भन्दा मेरो मुखमा सर्र पानी जस्तो आयो क्या, अमृत आए जस्तो आयो है। अनि मलाई चाहिँ एकदम ध्यान पनि लाग्यो, अनि मेरो मुख चाहिँ एकदम सुक्खा जस्तो थियो। आज चाहिँ त्यस्तो भयो कि मलाई अहिले चाहिँ ध्यानमा बस्दा म्याम। हस मैम, ये क्या बोल रही है मैम? इनका मुंह हमेशा ड्राई रहता था ध्यान में बैठते वक्त, और आज जब आपने गंगा बह रही है ऐसा कुछ वर्ड बोला तो इनके मुंह में एकदम से पानी आ गया, तो मुंह में पानी भर गया। ये बता रही हैं अपना एक्सपीरियंस। वो अमृत है, आज आपको अमृत पिलाया गया है। बढ़िया। थैंक यू। मुझे थोड़ा समझ आया है कि वो उनका वो गंगा जल, वो अमृत। एक्चुअली जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो कभी कभी वो एनर्जी, उस कॉस्मिक एनर्जी वो पानी अंदर जाने के बाद पानी हो जाती है। तो बहुत बार हम यहाँ पर वो एक अमृत है जो हमें मिलता है, और बहुत सारे लोगों को इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। बढ़िया है, आपको आज अमृत का प्रभाव हुआ है। ग्रेट ग्रेट। मैम थैंक यू तारा मैम। अरू कोही साथी ह्यान्ड रेज गरौँ। सुनीता। म्याम नमस्कार, म पनि नेपालीबाटै बोल्छु है म्याम। हस् हस् म्याम, मलाई अस्ति 3-4 दिन अगाडि मेरो एकदम तलबाट एकदम के ज्वाला जस्तो हैन, अनि पुरै त्यो के घुमेको जस्तो, अनि एकदमै त्यो पीडा भइरहेको थियो कि म्याम। अनि आज हजुरले त्यो गोल्डनमा बसेर गर्नु भनेर हामीलाई मूलधार चक्रको लागि भन्नुभएको थियो नि, त्यतिखेर मेरो यस्तोसँग त्यो फ्वाट भए जस्तो भयो, त्यो पुरा जिउभरि नै म्याम त्यो यस्तो ऊ भयो कि पुरा के त्यो के फुल छर्केको जस्तो त्यस्तो एउटा विस्फोट जस्तो भयो कि म्याम अहिले भर्खरै।
हाँ, इनका कहना है पिछले 2 दिनों से इनके मूलाधार चक्र में कुछ इंटर कर गया था, मतलब वहाँ कुछ हो रहा था। तो अनि के भन्नुभयो? अनि अहिले छ नि म्यामले त्यो भन्नुभयो नि मूलाधार चक्रको लागि त्यो अंदर कुछ विस्फोट हुआ है ऐसा लगा उनको उस जगह एउटा पर। वो पूरा खुल गया है। भरि नै छर्रे के पुरै मेरो त। हाँ, वो खुल के पूरा शरीर भरी सारे शरीर में फैल गया है, ऐसे बोल रही हैं। कि ऊर्जा पूरी फैल गई है। थोड़ा थोड़ा समझा है मेरे को। एक्चुअली मूलाधारा में 4 ऐसे एक फूल रहता है, उसमें 4 पेटल्स रहते हैं जो पंखुड़ियां कहते हैं हम, पंख। वो पूरी तरह से खुल जाते हैं जब भी उस ऊर्जा अंदर आने के बाद। तो ऐसे ही आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। वेरी गुड। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सुनीता मैम। थैंक यू मैम। और कोई साथी? आप लोग सब सामने आएंगे तो मैं आपको सबको देख सकती हूँ ना? हाँ, वीडियो खोल लीजिए, लाइट जलाइए, फिर बात पूछिए। प्रश्न सोधिसकेको साथीहरू आफ्नो ह्यान्ड लो गरिदिनु होला। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सभी मास्टर्स जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाना चाहिए, क्योंकि सभी मास्टर्स आ जाते हैं। वो लोग हमारे से पहले आते हैं, तो हमें इनको रोक के नहीं रखना चाहिए। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि सभी लोग जल्दी आ जाना चाहिए। इसके लिए मैं हमेशा कोई भी सेशन में 15 मिनट पहले आ जाती हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे दिखाई देते हैं और मैं इसके लिए यहाँ बैठ जाती हूँ। तो आप लोग भी जल्दी ज्वाइन हो जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वे लोग हमारे लिए, हम उनको इस तरह से वेट करना अच्छा नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ। और हर एक सेशन में भी हमें कभी भी जल्दी जल्दी ज्वाइन होना चाहिए। 10 डेज होगा मैम? ये सेशन 7 डेज तक होगा? हाँ, यस यस। लोअर लिम्स में बहुत सारे लोगों को जो भी पेन्स है, जो भी इमोशंस है, बहुत सारे लोगों को रिलीज हुआ है, पेन्स हुआ है। और आपके जो इमोशंस है जो बाहर आ गए हैं, इसके वजह से आपको दर्द हुआ है, लेकिन धीरे धीरे वो सब ठीक हो जाएंगे। किसी ने कुछ मैसेज डाला है अभी? जी, लोअर लिम्स। जय पौडेल सर ने। मूलाधारा चक्र का मेन है जो हमारे नीचे भाग, हमारे पैरों में, हमारे एनस में, हमारे नीचे हुए भागों में, यहाँ पर ज्यादा जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी दुख है, या जो भी इमोशंस है और फीलिंग्स है, वो सब हमारे में रुका हुआ है। तो इसके वजह से हमें घुटनों का दर्द, क्योंकि वो सब इमोशंस पैरों में आके रुक जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो जो भी हमारे में दुख है उसको छोड़ दीजिए, सबको माफ कर दीजिए। और सब हम सीखने के लिए आए हैं, और सब लोग हमारे साथ में आए हैं। ये हमारा ही चॉइस है, हम सबको हमारे साथ लेके आए हैं। तो सबको, सबके साथ हमें सबको एक्सेप्ट करना है। और जो कुछ भी हमारा जो इस जन्म में पास्ट में हुआ है, सभी को माफ कीजिए। आप लोग तुरंत ठीक हो जाएंगे। तो कंपन भी ठीक हो जाएगा मैम? हाँ, जो कंपन होते हैं शरीर में, हाँ वो कंपन वाइब्रेशन होता है, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा आने से हमें कंपन होता है। तो होता है, आपको क्या, तो रोक हाँ नहीं पा रही थी आज भी। वही है, थोड़ा हम उसको ग्राउंडेड करना चाहिए। जैसे कि ज्यादा कंपन आने से आप सोचना चाहिए कि ये सब धरती में जा रही है, जो ज्यादा कंपन आ रहा है, तो फिर वो बैलेंस हो जाएंगे आपको। उसको ग्राउंडिंग कहते हैं। तो थैंक यू आंटी, आपको कुछ शेयर करना है? कान्ति म भनौँ? मंजू परसाई मैम। हाँ, ओके, बोलिए। आत्मवन्दन म्याम। कान्ति म्याम, मेरो चाहिँ नि त्यो ध्यानमा बस्दाखेरि के छातीमा अलिकति यस्तो कपडाले छोएको जस्तो भयो, हल्लियो।
हल्लिएको छातीमा हजुर। त्यति हो, अरू केही होइन। इनके छाती में थोड़ा सा कपड़ा का टच फील हुआ, इनको कपड़े का टच फील हुआ बोल रही है। कोही यस्तो गएको जस्तो कपड़ा का टच नहीं, वो ऊर्जा है जो आप में, जो अंदर और बाहर की तरफ जा रही है, तो कोई जैसे आपको ऐसा फील हुआ होगा, लेकिन वो मूवमेंट अभी ध्यान में पूरी तरह से वो मूवमेंट शुरू होने के बाद इस ऊर्जा के साथ तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ आपको शरीर में लग रहा है, ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। अच्छा, थैंक यू मैम। मीन्स वो आपको भास देते हैं कि आपका ऊर्जा आपके शरीर में आ रही है और जा रही है, इस तरह से अच्छा, आपको thank you. महसूस हुआ है। Thank आगे आगे बहुत सारा चेंजेस होंगे, आप देखते रहिए 7 दिनों में। ठीक, थैंक यू मैम। थैंक यू। थ्याङ्क यू मन्जु म्याम। Thank अरू you. कोही साथीलाई केही कुरा सोध्नु छ भने सोधौँ। लगता है आज आज सब लोग अभी भी ट्रांस में है, कोई बात नहीं। हम बाद में, मुझे और एक सेशन है अभी महाराष्ट्र में, ठीक है मैम। तो मुझे अगर आप लोगों को कुछ तो आप लिख लीजिए, फिर हम कल उसके बारे में चर्चा भी कर सकते हैं। सब लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, और हम और एक योद्धा से मिलेंगे कर, और हम सेकंड गोल्डन पिरामिड में जाएंगे। तो कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you so much, ma'am. ये रिकॉर्डिंग Thank you so much, ma'am. थैंक यू मैम। रिकॉर्डिंग अभी कांति, इसको क्या करना है मुझे? Ma'am.